हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मंडे को लेकर के मार्केट के अंदर कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है, ग्लोबल मार्केट से लेकर के गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, फॉरेक्स, सब दूर क्या बाजार की हलचल रहेगी, उस पूरे के पूरे मार्केट की चर्चा करेंगे। तो अगर आप ट्रेडर हैं किसी भी बाजार में तो आपको इस वीडियो के अंदर सारी हेल्प मिलने वाली है। और साथ ही साथ में अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके ट्रेडिंग करनी है, मेरी कम्युनिटी में एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723336 है, क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशली 100% फ्री करा है अपने ग्रुप को, जहां पर आप जुड़ करके 100% फ्री गाइडलाइंस में आप ट्रेड का फायदा ले सकते हो। इसीलिए अभी मैसेज करना बिल्कुल भी मत भूलना, इस नंबर पर याद रख लो ये नंबर, ओके, और इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको ड्यूरिंग द मार्केट टाइम बहुत काम आएगा। चलो अब बात करते हैं ग्लोबली मार्केट की। सबसे पहले हलचल क्या है, देखिए बाजार कुछ कंपनियों के रिजल्ट की वजह से यूएस में कमजोर हुए थे और एसेंचर ने उसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। एसेंचर की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट की आईटी कंपनीज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा और इस इफेक्ट को अगर देखा जाए तो यूरोपियन मार्केट तक भी संभाला गया। हालांकि शुक्रवार के अंत में अगर हम देखते हैं तो यूएस का मार्केट बंद था, वहां पर इतनी ज्यादा हलचल नहीं हुई थी क्योंकि यूएस के मार्केट के अंदर जो था शुक्रवार के दिन हॉलीडे था। अगर गुरुवार की बात करी जाए, थर्सडे की, तो थर्सडे तक जो था यूएस का मार्केट नर्वस मार्केट रहा और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर तरह के बाजार में गिफ्ट निफ्टी हो गया, निकाई हो गया, संघाई हो गया, सभी दूर देखा जाए तो एक तरीके से रुझान जो थे वो दबे हुए दिखे। लेकिन फिर क्या होता है कि मार्केट के अंदर ओपनिंग के बाद में अधिकतर मार्केट जो थे, इक्विटी मार्केट, वो गैप डाउन ओपन हुए। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, पहले मैं इक्विटी को समझा देता हूं, फिर मैं गोल्ड सिल्वर को समझाऊंगा। तो इक्विटी मार्केट के अंदर सब दूर अगर देखा जाए तो वहां पर गैप डाउन ओपनिंग थी, गैप डाउन ओपनिंग रही। ग्लोबल मार्केट के अंदर संडे को मार्केट बंद रहेगा, मंडे को मार्केट खुलेगा। तब बात रहेगी कि क्या होता है। ईरान और इजराइल का जो मैटर था वो अभी भी चल रहा है। ईरान और अमेरिका का मैटर सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, बट इजराइल से मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। इजराइल से मैटर सॉल्व नहीं हुआ, उसकी वजह से गोल्ड ने अपना एक रेजिस्टिव लेवल जो है वो कंप्लीटली बरकरार यहां पे रख रखा। और इस कंप्लीटली लेवल को अगर मैं देखता हूं तो ये निकल के आता है हमारे पास में 4180 का। अब 4180 के इस रेजिस्टिव लेवल को जब तक गोल्ड क्रॉस ना करे, या अगर आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली जब तक गोल्ड 4200 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक गोल्ड में अभी फिलहाल रिकवरी का कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर निकलता भी है तो 4240 के रेजिस्टेंस को फेस करेगा और इसका जो मेन ब्रेकआउट होगा वो होगा यहां कहीं पर जाकर के, एंड दैट इज अराउंड 4300 या 4350 पर। तो 4350 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं गोल्ड पर बात करूं तो गोल्ड अपने हर लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, बट इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 4100 का रहेगा। अगर 4100 के सपोर्ट को गोल्ड ने ब्रेक करा तो फिर प्रीवियस सपोर्ट पर दोबारा से जाएगा और वो है 4020 का, और इसे ब्रेक कर दिया तो फिर गोल्ड के अंदर गिरावट है। अब मार्केट को लेकर के पूरी बात कर ली जाती है कि गोल्ड की चाल किस तरफ हो सकती है। देखिए, अगर ईरान और इजराइल के बीच का मैटर नहीं होता इतना, तो मैं ये कह सकता था कि शायद ये लेवल हमें हिट हो जाता, बट अभी फिलहाल की कंडीशन में जो रेंज रहेगी वो 4240 से लेकर के 4100 के बीच में रहेगी और इस बीच में मार्केट स्विंग होगा। जब तक ये इसे ब्रेक ना करे कोई बड़ी मूवमेंट की हम बात नहीं करेंगे। इसके ब्रेकआउट के बाद में मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट आएगा, तो जब तक हमें वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड़ेगी, जब तक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट कंडीशन नहीं आती। देखिए, सत्य यही है कि अगर आप इंतजार करेंगे तो ही आपको मुनाफा मिलेगा। और गोल्ड के अंदर अगर आप ग्लोबली मार्केट पर ट्रेड करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना, मेरे साथ में जुड़ करके आप ट्रेड कर सकते हो, जहां पर मैं आपको ड्यूरिंग द मार्केट टाइम कोई भी मूवमेंट आता है तो वो हम अपडेट कर देते हैं। साथ ही साथ में बाजार के बारे में पूरी नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मेरे ऑप्शंस के वीडियोस के जरिए या आप मेरे लर्निंग वीडियोस के जरिए ट्रेडिंग सीख सकते हो, जो कि आपको मेरे ग्रुप में जुड़ने के बाद में 100% फ्री मिलेगा। अगर मैं बात करूं बीटी के बारे में, तो बीटीसी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो एक रेंज में मार्केट चल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ से कंटिन्यूसली एक सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर
हो सकता है कि मंडे के दिन जो है एक आपको ब्रेकआउट ऑफ कंडीशन देखने को मिले, जो कि रहेगा 64,000 पर। अगर 64,000 का ब्रेकआउट होता है तो 64,800 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, और 64,800 का अगर ब्रेकआउट होगा तो ही मार्केट के अंदर एक नई रैली बनेगी, जो कि मंडे के बाद में हो सकती है। उसके पहले मैं नहीं बोल रहा हूँ, मंडे के दिन ही कोई मूवमेंट आएगा। अगर मंडे के पहले कोई संडे को मूवमेंट होता है तो वो छोटा मोटा और स्मॉल बिट मूवमेंट रहेगा। 65,000 का यहाँ पर एक रेजिस्टिव लेवल है, 65,000 क्रॉस करता है तो फिर 66,000 तक चला जाएगा। 64,800 से 66,000 तक जाने की उम्मीद बीटीसी में है। लेकिन बीटीसी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो अभी की कंडीशन में अगर आप देखते हैं तो लोवेस्ट लेवल पर 62,000 का निकल के आता है, मिड ऑफ द साइकिल लेवल पर आता है 62,800 का। तो 62,800 से लेकर के 64,000 की हमारी सैटरडे और संडे की रेंज है, और इस बीच में हम सैटरडे संडे तक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और सैटरडे संडे को अगर हमारी ये रेंज ब्रेक होती है तो हमारे पास में फिर बड़ी रेंज ओपन होगी दोनों ही साइड में। सो 62,800 से 64,000 इज द रेंज फॉर द सैटरडे एंड संडे, नॉट फॉर द मोर, नॉट फॉर द लीस्ट। ओके, इसी रेंज में मार्केट रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 800 पॉइंट ऊपर, इसके नीचे आता है तो $800 डाउन जाएगा। $800 दोनों साइड का होता है। पर होता है क्या है ना कि बीटीसी के अंदर ट्रेड करने वाले ट्रेडर हमेशा भूल जाते हैं कि उन्हें जो है वो इथेरियम पर भी फोकस करना चाहिए। कि इथेरियम के अंदर अगर देखें तो 70-40 का एक कंप्लीट रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद 70-80 का। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है मंडे को तो अच्छी खासा मूवमेंट दिखने को मिलेगा। 1700 का सपोर्ट जोन है, अगर 1700 के ऊपर टिका हुआ है तो कोशिश करेगा रिकवर करने की। अगर 1700 को ब्रेक कर दिया तो फिर 1670 तक चला जाएगा, और इसलिए हमें यहाँ पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर जब तक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट नहीं आते हैं तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर हम ट्रेड में किसी भी प्रकार से एंटर हो गए तो हमारे पास में जो एसएल रहेगा वो काफ़ी छोटे रहेंगे। 1740 के बाद में 1720 और 1710 का एसएल हमारे पास में रहेगा। अपनी मर्जी के हिसाब से हम अपनी ट्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड करना या ना करना आपके निजी हक में होगा, आपका पैसा, आपका स्वयं का दायित्व तो आपको निभाना पड़ेगा। देखिए क्या हो रहा है ना कि ग्लोबल मार्केट के अंदर कई बार ट्रेडर ये भूल जाता है कि हमारे पास में ग्लोबल मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से हम लोग मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 72K का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जो कि है JP25 में। अगर JP225 अगर अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है 72,200 के, तो हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखेगी कि एशियन मार्केट के अंदर कंप्लीटली एक मूवमेंट बन जाएगा। और अगर ये मूवमेंट जहां से ब्रेक हुआ तो एशियन मार्केट को पॉजिटिव करेगा, लेकिन अगर वो गिरा तो फिर एशियन मार्केट में दबाव। वैसे ही अगर हम देखें तो 30,400 का US 100 का हमारे पास में एक रेजिस्टिव लाइन है। इसके ब्रेकआउट के बाद में हो सकता है कि एशियन मार्केट के IT स्टॉक कंपनियों के स्टॉक जो कि डूबे पड़े थे उनमें कुछ रिकवरी देखने को मिले। जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट कंडीशन नहीं आती तब तक मार्केट के अंदर ट्रेड करने की फिलहाल की कंडीशन के अंदर आप हिम्मत ना करें, क्योंकि अगर बाजार ने अपनी कुछ भी नेगेटिविटी दिखाई तो आपके पोर्टफोलियो को सुहा कर सकता है इक्विटी मार्केट। इसलिए इक्विटी मार्केट के बारे में मैं सिर्फ इतना से कहूंगा कि रिस्क हैवी है, और रिस्क के हैवीनेस को समझें। अगर आप US मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या एशियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी किसी भी पोजीशन को ओपनली लेकर के ना जाए। बाकी मैं सिर्फ एशियन मार्केट के अंदर बात करूं तो मैं जापान मार्केट और US मार्केट में बात करूं तो मैं US 100 को प्रेफर करता हूं ट्रेडिंग के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जिसे भी प्रेफर करना चाहें, मैं आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स या ऑप्शन ट्रेड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, या अगर आप मेरे साथ जुड़ करके ट्रेड करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर 9301723368। मेरे वीडियो के अंदर की गई मेरी मेहनत को अगर आप सराहना करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड ऑलवेज हियर ऑन दिस चैनल निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लव यू ऑल।